हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस गुप्ता और आप देख रहे हैं करियर एंड बिजनेस सपोर्ट। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट 5 मेजर पॉइंट्स टू क्लियर सीडीएस एग्ज़ाम। जैसा कि सीडीएस एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर बार लगभग 400 से ज़्यादा सीटों पर इसकी वैकेंसी रिलीज़ होती है। पर हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, बट केवल 4 से 5 हज़ार ही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, और फिर 400 केवल ही मिलिट्री ऑफिसर फाइनली बन पाते हैं और सीडीएस को सक्सेसफुली ज्वाइन कर पाते हैं। तो अगर आप भी सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि सीडीएस एंट्री एक आर्म फोर्सेस एंट्री है, जिसको ज्वाइन करके आप मिलिट्री ऑफिसर बनेंगे और इस देश की सेवा करेंगे। यानी इसमें आप एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर एक एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर एक नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। और सीडीएस के थ्रू आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से सभी लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचेगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉलो द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जैसा कि सीडीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप सीडीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। डेली मिनिमम 4 से 5 आवर स्टडी करें और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, और इसके साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्योंकि सीडीएस एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। और इसके साथ साथ मैथ्स पोर्शन में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सो फार्मूलाज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और फार्मूलाज के ऊपर ध्यान रखें, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी खुद से भी बनाएं और उसे ज़रूर फॉलो करें। और इस चैनल पे सीडीएस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आने वाला है, जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना होगा, तब जाके आप सीडीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें टू गेट नोटिफाइड। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज़ डू वीकली एंड रेगुलरली रिवीजन। जैसा कि रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सो मस्ट डू वीकली एंड रेगुलरली रिवीजन। यानी रिवीजन करने से आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं पाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टडी के साथ साथ रिवीजन मैंडेटरी है, सो मस्ट रिवीजन एंड स्टडी हार्ड। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। अब आइए तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज़ सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी सीडीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करना होगा, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि उनसे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी यू विल नो अबाउट द राइट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा, एंड यू विल नो अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम एज वेल एज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस स्मार्टली। बट डियर कैंडिडेट, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सीडीएस एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं, सो मस्ट फॉलो दिस पॉइंट एंड सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को आपको ज़रूर फॉलो करना होगा, तब जाके आप सीडीएस को सक्सेसफुली ज्वाइन कर पाएंगे और इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। अब चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें टू गेट नोटिफाइड। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। और इस चैनल पे करियर एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, और पहले से भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो विजिट आवर चैनल राइट नाउ एंड वॉच द ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अब आइए चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ लास्ट के 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को लगाएं। यानी सॉल्व मोर मॉक टेस्ट एट लास्ट 15 डेज। डियर कैंडिडेट, मॉक टेस्ट को लगाने से आपको एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होता है, यानी उसमें आपको पता लगता है कि आपको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो मस्ट सॉल्व मॉक टेस्ट एट लास्ट 15 डेज एंड दिस विल हेल्प यू टू क्लियर सीडीएस एग्ज़ाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट। अब आइए पाँचवें पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स डेली। डियर कैंडिडेट, दिस इज़ द मेन पॉइंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यानी यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यानी अगर आप डेली बेस पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ेंगे तो आपका जीके और करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके साथ साथ इस पोर्शन में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और डियर सीडीएस एस्पिरेंट, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सीडीएस को क्वालिफाई किया है
उन्होंने डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ा है। एंड दिस रियली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज एज वेल एज करंट अफेयर्स। एंड डियर कैंडिडेट, यह न केवल रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करता है बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में भी यह काफ़ी मददगार साबित होता है। यानी दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्लियर योर एसएसबी इंटरव्यू। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट टू क्लियर योर सीडीएस एग्जाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी डियर कैंडिडेट, अगर आपको सीडीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो इन 5 पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा और इन 5 पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना होगा। सो मस्ट फॉलो दिस पॉइंट्स। और दोस्तों, मैं अलग से एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक